हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और TGT PGT एस्टेट के बारे में कल एक नोटिफिकेशन आया था और उस पर मैंने वीडियो बनाकर डाल दी थी। और उसमें जो मैंने एक PDF डाली थी उसमें 88 या 89 पेजेस थे और उसमें सारी इंस्ट्रक्शंस दी गई थी एस्टेट को लेकर कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कब से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है और सभी सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने कल एक वीडियो बना दी थी और जो SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मैंने ये PDF भी डाल दी थी। लेकिन जब मैंने कल वो वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर जब मैंने हिंदी का सिलेबस दिखाया था तो वो एक अजीब से फ़ॉन्ट में था, जिस फ़ॉन्ट को पढ़ना हर एक कैंडिडेट के लिए बहुत ही मुश्किल था, नहीं बिल्कुल भी समझ में आ रहा था। तो जैसे ही मुझे आज टाइम मिला और मेरे पास एक दो कमेंट भी आए थे कि मैम आप हिंदी का सिलेबस बताइए कि चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन यही है कि हिंदी का जो सिलेबस है वो इस बार चेंज नहीं हुआ है, सेम टू सेम वही सिलेबस है जो पिछली बार सिलेबस था। तो यहाँ पर हम सिलेबस देख लेते हैं और TGT PGT के अधिकतर कैंडिडेट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं लेवल 2 से यहाँ से सिलेबस की बातचीत करूँगी और सिलेबस जो है हिंदी का मैं आपको डिटेल से बताऊंगी। अब मैंने ये कहा कि हिंदी का सिलेबस जो है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। तो आप मेरी पहले इस पर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं, वीडियोज़ में चेक करें और TGT PGT एस्टेट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और उसके ऊपर उस प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको वीडियो मिलेगी TGT PGT एस्टेट सिलेबस की। और सिलेबस वही है जो पिछली बार दिया था, सेम टू सेम, कुछ भी उसमें बदलाव नहीं है। और जब आप प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे तो वो TGT PGT एस्टेट हिंदी का सिलेबस अच्छे से मैंने डिफाइन कर रखा है कि NCERT पर आपको कितना फोकस करना है, आपको हिंदी साहित्य कितना पढ़ना है और हिंदी व्याकरण कितना पढ़ना है, हिंदी व्याकरण के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और NCERT से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब मैंने वहाँ पर डिटेल से बता रखा है। तो आप उन्हीं वीडियो को देख ले, क्योंकि मैं अभी वीडियो नहीं डाल पाई 2 दिन से, मुझे खुद को भी इस चीज़ का पश्चाताप है। क्योंकि एक तो त्यौहार था और त्यौहार की वजह से आप सभी को पता है कि फेस्टिवल के लिए गांव आए हुए थे और गांव में वीडियोस बिल्कुल नहीं बन पाती हैं क्योंकि कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है, इतने दिन में आते हैं तो सभी से मेल मिलाप भी होता है, तो इस वजह से कोई वीडियो नहीं डाल पाए थे। लेकिन जैसे ही मैं अब रात को फ्री हुई तो मैंने सोचा कि कैंडिडेट जो हैं काफ़ी मुझसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी परेशान हो रहे होंगे हिंदी के सिलेबस को लेकर, तो अभी मैं रात को इसकी वीडियो आपको डाल रही हूं। और कल जो है हम वापस गांव से अपने गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट पहुंच जाएंगे और वहां पर पहुंचने के बाद मैं आपको कंटिन्यू सारी वीडियोस दूंगी। लेकिन इससे पहले ये कहना चाहूँगी कि जो भी कैंडिडेट हमारे साथ जुड़कर एस्टेट की तैयारी कर रहा है तो मैंने TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है और मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत पहले से ही पढ़ाना शुरू कर रखा है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी तैयारी फटाफट शुरू कर दें। जैसे ही मैं कल पहुंचूंगी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगी, आप विश्वास करके चलें। तो थोड़ा सा आप सिलेबस पर देख लेते हैं। ये लेवल 2 के सिलेबस की मैं बातचीत कर रही हूँ। अगर कोई कैंडिडेट PRT का हमारे साथ जुड़ा हुआ है और उसका सिलेबस भी जानना चाहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब रात के लगभग 9:45 हो चुके हैं और जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो लेवल 2 का जो सिलेबस है आपको मैंने बताया था कि इसमें CDP भी पूछी जाती है 30 मार्क्स की। तो ये CDP का सिलेबस है। यहाँ से TGT के लिए मैं बात कर रही हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, जो CDP है उसका सिलेबस सेम रहने वाला है। तो हिंदी वालों के लिए भी ये CDP का सिलेबस है, आप यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद यहाँ पर ख़त्म हो जाता है पार्ट सेकंड सिलेबस फॉर लैंग्वेज। जैसे कि कई बच्चे मेरे को कह रहे थे कि मैम हिंदी का अलग से है, तो यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी का दिया हुआ है, जैसे कॉम्प्रीहेंशन है, पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसे देख लें। उसके बाद मैं बात करती हूँ अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वहाँ पर चलते हैं सीधा। एक तो CDP 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाता है, उसके बाद अब ये फिजिकल एजुकेशन का आ गया है और उसके बाद है इंग्लिश का है ये, फिर उसके बाद ये हिंदी का आता है और ये हिंदी का सिलेबस TGT का है। अगर इस वीडियो का आप एक एक अक्षर के ऊपर अगर आप वीडियो चाहते हैं
तो मैंने बताया टीजीटी पीजीटी एस्टेट के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है और पूरा समझा रखा है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और मैंने पूरी एनसीईआरटी ये पढ़ा रखी है। आप जल्दी जल्दी, बहुत ही कम समय है, वहाँ से आप फटाफट उस एनसीईआरटी को पढ़ लें। और जब वो सिलेबस वाली वीडियो आप देखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एनसीईआरटी से हमें कितना पढ़ना है और कितना टाइम एनसीईआरटी को देना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैं लगी थी हिंदी भाषा एवं साहित्य का इतिहास। तो भाषा के विविध रूप ये मैंने अपने चैनल पर पढ़ा रखे हैं। संवैधानिक स्थिति पढ़ा रखी है। हिंदी भाषा का इतिहास भी पढ़ा रखा है। लिपि का इतिहास, वैज्ञानिकता एवं विशेषताएं, हिंदी साहित्य का इतिहास, नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियां। तो नामकरण एवं विविध प्रवृत्तियों के आपको एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। और हिंदी साहित्य के इतिहास में काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। नामकरण एवं प्रवृत्तियों का मतलब है कि आदिकाल का नामकरण किसने दिया, आदिकाल में कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी, भक्ति काल का नामकरण किस विद्वान ने दिया और उसमें कौन कौन सी प्रवृत्तियाँ थी। ठीक इसी प्रकार से रीतिकाल और आधुनिक काल। तो ये आप समझ गए होंगे, ये टॉपिक हमने करवा रखे हैं। वैसे मैं जैसे ही कल अपने स्टेशन पर पहुंच जाऊंगी, गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट पहुंचने के बाद मैं आपको एक एक वीडियो में अच्छे से बताती रहूंगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है माध्यमिक स्तरीय एवं पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी, बसंत भाग 1, 2 और 3। अब बसंत भाग 1, 2 और 3 का मतलब है 6th, 7th और 8th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक लगी हुई हैं, हरियाणा बोर्ड ने लगा रखी हैं, वही बुक्स आपको पढ़नी है। तो आपके पास समय बहुत ही कम है, मात्र 1 महीना बचा है। जो कैंडिडेट पहले से तैयारी कर रही हैं तो उन्होंने तो अपनी तैयारी अच्छे से कर ली होगी। तो एनसीईआरटी अगर अभी भी आप पढ़ना चाहते हैं, जैसे मेरे पास कमेंट आए थे कि मैम एनसीईआरटी पूरी करवा दो, तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है। आप कमेंट करें, मैं सभी की एक ही प्लेलिस्ट बना दूंगी जो एनसीईआरटी टीजीटी की है और पीजीटी की है, तो वहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद है मतलब जो एनसीईआरटी की है बसंत भाग 1, 2, 3, इन्हीं से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सारा ये उन्हीं का है। इसके आप एक एक टॉपिक के चक्कर में ना पड़े कि शैली पक्ष क्या है, पाठ्यक्रम में संकलित कविताओं का भाव क्या है, भाषा क्या है। मतलब क्या है कि एक तो आपको एनसीईआरटी के जितने भी लेसन है, बसंत भाग 1, 2 और 3, सभी की आपको चैप्टर का नेम, उसका राइटर और उस पाठ का उद्देश्य क्या है, उसमें क्या कहना चाहता है लेखक, अगर आप इतना भी जान लेते हैं तो 6 से 7 प्रश्न एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, उन्हें आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद फिर से कह रही हूँ कि डिटेल वीडियो आप मेरी सिलेबस वाली देख सकते हैं। और समय अगर जैसे ही मुझे मिलेगा तो मैं आपको दोबारा से वीडियो बनाकर डाल दूंगी। तो पाठ्यक्रम में आए पर्यायवाची, विलोम एवं अनेकार्थी शब्दों के साथ साथ वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं सच बता रही हूँ, ये यहाँ से ऐसा कुछ भी नहीं पूछा गया था, पिछली बार भी मैंने देखा था। जो कॉमन हिंदी के लिए हम विलोम शब्द पढ़ते हैं, जो पर्यायवाची पढ़ते हैं, अनेकार्थक शब्द पढ़ते हैं और जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द है, वही सब कुछ अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये एनसीईआरटी वाला भी आपका पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ये तो आपको पढ़ने ही है, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक शब्द। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि एनसीईआरटी के चैप्टर के बीच में जो विलोम शब्द आए हम तो वही पढ़ेंगे, वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं और सभी को पता भी है उन विलोम शब्द या पर्यायवाची जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद पार्ट 3 आता है, ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए इसमें पढ़ने लायक है। और हमने क्या क्या पढ़ा रखा है, काव्य शास्त्र एवं व्याकरण के अंदर काव्य गुण एवं काव्य दोष। इसमें क्या करना, आपको डेफिनेशन नहीं रटनी है। काव्य दोष कि आप 2-4 पंक्तियां आप देखें और पंक्तियों में आप समझने की कोशिश करें कि इस प्रकार की जो पंक्तियां होती हैं उसमें कौन सा दोष होता है। तो ये मैंने बहुत ही डिटेल से पढ़ा रखा है और इस वीडियो को मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें भी शामिल कर रखा है। अलंकार चैनल पर पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से सारे। तो यहाँ पर अलंकार है, छंद भी इतने मस्त तरीके से पढ़ा रखे, आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद रस भी पढ़ा रखे हैं। रस के बाद आता है वर्ण विचार। वर्ण विचार की एक बार आप वीडियो अगर देखेंगे चैनल पर जाकर तो मैंने इतने अच्छे से पढ़ा रखा, और ये स्पेशल सारी वीडियोस मैंने एस्टेट के लिए पढ़ाई हैं। एस्टेट के प्रश्न पत्र को मध्य नज़र रखते हुए और कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं ये बताते हुए मैंने ये वीडियो पढ़ा रखी हैं। ठीक है,
उसके बाद व्यंजन के प्रकार, प्रयत्न एवं स्थान की दृष्टि से सब पढ़ा रखे हैं। तत्सम, तद, बहुदेशज, विदेशज मैंने अभी नहीं पढ़ाए हैं क्योंकि इन्हें बच्चे आसानी से पहचान भी लेते हैं, लेकिन मैं पढ़ा दूंगी। संधि पढ़ा रखे हैं, समास पढ़ा रखे हैं, और उसके बाद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अविकारी शब्द ये सब पढ़ा रखे हैं। सिर्फ रह रहा है क्रिया का टॉपिक रह रहा है जो मैंने नहीं पढ़ाया है। पद पढ़ा रखे हैं, वाक्य रहते हैं, वाक्य और क्रिया का टॉपिक रहता है, ये मैं अभी पढ़ा दूंगी। तो जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि जो कैंडिडेट अभी जब मैं शुरू करूँ उससे पहले पढ़ना चाहता है तो आप चैनल पर जाएं। सब कुछ मैंने टीजीटी पीजीटी एस्टेट के लिए पढ़ा रखा है। तो इस सिलेबस को भी मैंने एक एक अक्षर बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रखा है। और ये दोबारा सिलेबस की वीडियो मैंने इसलिए बनाई है क्योंकि जो मैंने कल एक वीडियो डाली थी उसमें साफ सीधा जो सिलेबस है हिंदी का वो दिखाई नहीं दे रहा था। तो दोबारा से मैंने अभी टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ डाल दी है, आप उसमें ज़रूर देख लें। मैं पहले वाली को डिलीट कर दूंगी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम पीजीटी एस्टेट के बारे में, क्योंकि पीजीटी एस्टेट का सिलेबस भी आप लोग जानना चाहते थे। उसके बाद ये उर्दू का आ गया और एक एक करके हम चलते हैं। उर्दू के बाद हिंदी में, और हिंदी का सिलेबस भी मैं दिखा देती हूँ कि वो भी बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, वही सिलेबस है जो पहले था। तो लगभग 45 नंबर पेजेस पर सिलेबस आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये फाइन आर्ट का है, सोशल स्टडी का है, और उसके बाद है, मैं हिंदी पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करती हूँ, ये मैथमेटिक्स का है क्योंकि सब अपने अपने जो सब्जेक्ट है उसी के चैनल को फॉलो करते हैं। तो ये म्यूज़िक का है, और म्यूज़िक के बाद ये आ गया होम साइंस, और होम साइंस के बाद है ये, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ लेवल 3 के लिए। लेवल 3 का मतलब ये पीजीटी का सिलेबस है। और सिलेबस ऑफ चाइल्ड एंड पेडागोजी, तो जो 30 नंबर की चाइल्ड एंड पेडागोजी पूछी जाएगी वो यहीं पर है, ठीक है। उसके बाद आता है कि ये सब आप सेम उसी प्रकार से, फिर मैं आपको हिंदी का बताती हूँ कि यहाँ पर कहाँ पर आएगा पीजीटी का। तो हिंदी का देख लेते हैं। इंग्लिश के बाद ये हिंदी का है, सेम वही है, इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस जो है। तो अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, और हो सकता है मैं अपने ठिकाने पर जाकर आपके लिए सिलेबस की एक बार फिर से वीडियो बना दूँ। तो ये पीजीटी हिंदी का सिलेबस है, हिंदी भाषा एवं साहित्य। देखो इस सिलेबस में चाहे कुछ भी दे रखा हो, लेकिन आपको जो हिंदी साहित्य है जिसको 4 कालखंडों में बांटा गया है, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, गद्य और पद्य। तो गद्य के अंतर्गत आपको कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, संस्मरण, रिपोर्टाज, यात्रा, वृत्तांत, डायरी, ये सब आपको पढ़ने हैं। और पद्य के अंतर्गत भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी, प्रगति, प्रयोग, नई कविता, ये सब आपको इसके अंतर्गत पढ़ने हैं। यानी कि हिंदी साहित्य आपको कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके नाम से आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, हिंदी और उसकी बोलियों पर बना दी। ये जो सिलेबस दे रखा है ना, मैंने पीजीटी वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस डालनी शुरू की थी, क्योंकि जो कैंडिडेट पीजीटी एस्टेट की तैयारी कर रहा है उसका टीजीटी चुटकियों में निकल जाएगा। आपको अलग से नहीं पढ़ना है कि मैम ये तो टीजीटी के हिसाब से नहीं है। हाँ, कुछ एक काव्य शास्त्र की वीडियोस हैं जो टीजीटी में कम है और पीजीटी में 1-2 टॉपिक ज़्यादा हैं। तो यहाँ से आप देख ले, इसी प्रकार से मैंने पीजीटी की भी एक वीडियो बना रखी है सिलेबस की, कि उसमें एनसीईआरटी कितनी पूछी जाएगी, हिंदी व्याकरण की कितने प्रश्न है, हिंदी साहित्य की कितने प्रश्न है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। चैनल पर जरूर जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। और कल के लिए तो मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी, क्योंकि कल मैं सफ़र में रहूँगी, तो हो सकता है कल मैं वीडियो ना बनाऊँ, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ पहुँचूँगी तो कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए समय निकालने का। लेकिन परसों से रेगुलर आपको वीडियोज़ मिलेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये सारा मैंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल समझा रखा उस वीडियो के अंतर्गत मैंने, आप वो देख लें पहले वाली, ठीक है। इसके एक एक नाम से आपको वीडियो मिल जाएंगी, जो हेडिंग आपको यहाँ पर दिया हुआ है सिलेबस के अंतर्गत, एक एक हेडिंग से आपको वीडियो मिलेंगी, आप जरूर देख लें। उसके बाद आता है पाठ्यक्रम में संकलित रचनाओं की जानकारी। अब पाठ्यक्रम में एक क्षितिज और एक कृतिका, एक आरोह एवं वितान। तो क्षितिज जो भाग किताब होती है और जो कृतिका है, ये दोनों क्या हैं, 9वीं और 10वीं का सिलेबस है। तो क्षितिज 9वीं में क्षितिज भाग 1 और 10वीं में क्षितिज भाग 2, कृतिका भाग 1 और कृतिका भाग 2 9वीं और 10वीं में ये पुस्तकें लगी हुई हैं। और क्षितिज भाग 1 मैंने पढ़ा रखा है ज़्यादातर। और उसके बाद आरोह भाग 1
मतलब और 11th की है, आरो भाग 2 जो है 12th क्लास की है। तो ये मैंने पढ़ा रखे हैं बहुत अच्छे से, एक बार आप चैनल पर जाकर देखें। और वितान के भी और सभी के मैंने एमसीक्यूज भी डाल रखे हैं, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एनसीईआरटी के 6 या 7 प्रश्न ही आपके पीजीटी एस्टेट में भी पूछे जाते हैं। तो आपको कितना पढ़ना है, बस वैसे ही टीजीटी की तरफ फोकस करना है कि रचनाओं के नाम, उनके लेखक और उनसे संबंधित जो उस पाठ के अंतर्गत क्या कहा गया है, लेखक ने क्या कहा है, लेखक का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है और उसका उद्देश्य क्या है। इस तरीके से अगर आपको पता है तो 6 या 7 नंबर के जो पूछे जाते हैं उसमें से 5 नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये सारा वही है एनसीईआरटी के बारे में है। तो एनसीईआरटी में इतना कुछ दे रखा है, इसमें से 6 या 7 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। और उसके लिए कितना पढ़ना है ये भी मैंने आपको बता दिया है, काफ़ी मेरा एक्सपीरियंस है, तो उसी को मद्देनज़र रखते मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों के भेद, जैसे कि आप देख रहे थे टीजीटी में नहीं था ये टॉपिक, पीजीटी में है। उदाहरण एवं आधारित प्रश्न, तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तीनों जब आप चैनल पर जाकर देखेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ा रखे हैं। उसके बाद काव्य हेतु, काव्य गुण, काव्य दोष ये भी पढ़ा रखे हैं। काव्य रीतियाँ ये भी पढ़ा रखे हैं। सारे अलंकार पढ़ा रखे हैं। उसके बाद यहाँ पर अलंकार खत्म हो जाते हैं तो अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकारों के बाद आते हैं छंद, और ये छंद है दोहा, रोला, सोठा, चौपाई। तो छंद के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से एस्टेट के लिए ही पढ़ाए थे। और वो प्लेलिस्ट के अंदर जो मैंने बना रखी है टीजीटी पीजीटी एस्टेट की, उसमें ये वीडियोज़ मैंने ऐड कर रखी हैं। तो यहाँ से छंद दे रखे हैं। छंद के बाद आता है रस, रस भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है काव्य रीति के स्वरूप एवं विवेचन पर आधारित प्रश्न। वर्ण विचार, यहाँ से आपका हिंदी व्याकरण शुरू हो जाता है। तो हिंदी व्याकरण में मैंने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, पद, और उसके बाद है एविकारी और वर्ण विचार और संधि, समास से लेकर ये सारे टॉपिक मैंने पढ़ा रखे हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये सब मैंने पढ़ा रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। वैसे मैं लगातार जो है, आप जैसे ही परसों से मैं लगातार वीडियोज इस सिलेबस के अकॉर्डिंग और डालूंगी। और हिंदी साहित्य हमने इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑलरेडी शुरू कर रखा है, और लगभग 30 के आसपास हमारी क्लासेस जो हैं हिंदी साहित्य की हमारे चैनल पर कंप्लीट भी हो चुकी हैं। तो आप उन्हें देख लें। जब से खबर आई थी एस्टेट की, मैंने तभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाना शुरू कर दिया था, और ये पिछली बार वाला ही सिलेबस है। तो यह भी मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा बता दिया है। अगर इसी सिलेबस को आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वो प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो डाल रखे हैं, आप वहाँ जाएं, ज़रूर चेक करें। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को, एक सिंगल कैंडिडेट को भी वो वीडियो नहीं मिलती है कोई भी, तो आप ज़रूर कमेंट करें कि मैम मुझे काव्य गुण दोष की वीडियो नहीं मिल रही, मैम मुझे अलंकार की नहीं मिल रही। मैं सभी का आपके पास लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। या फिर ऐसे करते हैं कि जो जो इस सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियोस मेरे चैनल पर पड़ी हैं और आपको वो वीडियोस नहीं मिल रही हैं, तो आप मेरे SY हिंदी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ये वीडियोस मैं यूट्यूब चैनल से ढूंढ कर उस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, ठीक है। तो इतना कर सकती हूँ, बाकी आपको जो भी प्रॉब्लम हो अब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो आज तो मैं थोड़ा सा जल्दबाजी में इस वीडियो को बना रही हूँ, लेकिन डिटेल से बहुत तसल्ली से मैंने 1 महीने पहले इस सिलेबस पर वीडियो बनाई थी, तो आप वो पूरी देख लें, ठीक है। उसके बाद भी आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो ज़रूर बताएं। बाकी आपको बताती हूँ, पूरा आपको हिंदी व्याकरण पढ़ना है, ये सिलेबस आपको देखें या ना देखें, पूरा आपको हिंदी साहित्य पढ़ना है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य, और उसके बाद आपको NCERT पढ़नी है। अगर आपको टेस्ट क्वालिफाई करना है, CDP पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। CDP 30 नंबर की आती है, उसमें आप कोशिश करें कि 25 से 27 नंबर आप ले, तो आपके ज़रूर हो जाएंगे क्लियर, ठीक है। अब मेरा तो चैनल थोड़ा सा नया है, अदरवाइज़ मैं आपको हरियाणा जीके भी बहुत अच्छे से करवाती, क्योंकि मैंने काफ़ी डीपली जो है हरियाणा जीके कर रखी है। और तो भाई आज की इस वीडियो में तो इतना ही है। बाकी मैं बार बार यही कहती हूँ कि मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, आप उसे ज़रूर देख लें। और वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाएं, TGT PGT एस्टेट 2024 के नाम से प्लेलिस्ट के अंदर सबसे पहले वही वीडियो मिलेगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था।
क्योंकि जब मैंने कल वीडियो डाली थी एस्टेट वाली तो उसमें हिंदी का सिलेबस थोड़ा सा अजीब तरीके से आया हुआ था, और उसको आज जो है साइट पर HBSC की साइट पर आज अपडेट करके इसे डाल दिया गया है। तो ये मैंने वहीं से उठाया है। आप ये ना सोचें कि मैम ने तो ये पुराना सिलेबस उठा लिया, मैंने अब आज नया उठाया है। अब और यही जो नया वाला सिलेबस है मैंने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहाँ से ज़रूर देख लें, ठीक है। उसमें सभी सब्जेक्टों का है, चाहे वो TGT PGT PRT हो, चाहे तो CDP हो किसी भी लेवल का, चाहे लैंग्वेज का हो, ऑल सिलेबस मैंने वहाँ पर डाल दिए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप कमेंट करें, ज़रूर करें, ठीक है। धन्यवाद।